So, if I have to sum up everything about life in 3 words, I would say it goes on. No matter whatever you do, no matter how you do it, it just goes on. तो अगर हम इसे समझें तो देखिए, कोई भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, चाहे अच्छे फेज से गुजर रहे हों, चाहे एक रफ पैच से, चाहे एक ख़राब फेज से गुजर रहे हों, वो परमानेंटली तो कभी भी नहीं रहता. और ज़िंदगी में चलते रहना, यानी कि ज़िंदगी में रुकना नहीं, ये एक तरीके का एक मोटिवेशन होता है जो कि हमें सक्सेस की तरफ, हमारे गोल्स की तरफ, हमारे उस टारगेट की तरफ हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, हमें हमेशा लिए चलता है. सो इसी एक पॉजिटिव से नोट के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सिंह राशि वाले लोगों के बारे में, यानी कि लियोस के लिए. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लियोस, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा. अब मैंने ये सब बातें क्यों कही, क्योंकि सिंह राशि वाले लोग, आप अगर हम इनकी ऑरा को समझें तो सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि है, और सूर्य जिस तरह से हमेशा रोशनी देता है, सूर्य के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. और एस्ट्रोलॉजी में तो हम सूर्य को कॉन्फिडेंस से भी कोरिलेट करते हैं. सूर्य जो है सत्ता का कारक है, सूर्य हाई पोजीशन का कारक है. उसी तरह से आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती हैं. लेकिन सिंह राशि वाले लोग इस महीने के अंदर, हो सकता है कहीं ना कहीं पे आप उन क्वालिटीज़ को भूल रहे हैं. सो इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत इस एक मोटिवेशन के साथ की, इस कोट के साथ की, सो दैट आप भी इस महीने की शुरुआत में ही आप उस एनर्जीज़ को, उस पावर को भूले नहीं. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि भाई आपके लिए इस महीने का चार्ट, इस पूरे महीने की जो कुंडली बनती है वो क्या कहती है. यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन. सिंह राशि वाले लोगों के लिए आपका जुपिटर राहु जो है वो बैठा है नवम भाव में, भाग्य स्थान में बैठा है. आपका शनि सप्तम भाव में है. शुक्र आपके सेंटर ऑफ द चार्ट है. दूसरी बात, आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य बुध की युति बनेगी, और जो केतु मंगल हैं ये रहेंगे आपके लिए पराक्रम भाव में. अब इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहले अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं, आपका वर्क प्लेस कैसे प्रभावित होगा. नवम भाव में गुरु और राहु की युति बनती है. यहाँ पर देखिए, इस अवधि के अंदर आपके लिए 10 अक्टूबर के बाद से प्रमोशन प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं. इस अवधि में आपके लिए चेंजेस, बदलाव जैसी स्थितियां नज़र आती हैं. इफ़ यू आर मोर लाइकली कंसर्न, अगर आप चाहते हैं अपने इस समय पर कि आप बदलाव चाहते हैं, आप नौकरी में किसी तरह का चेंज चाह रहे हैं, तो इस अवधि के अंदर आपको वो चेंजेस ज़रूर मिलेंगे. लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. आप जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. महीने की शुरुआत में ही अगर आप फॉल बैक करेंगे, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो हो सकता है सामने आई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाए. सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव अप्रोच रखना इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. हालांकि लगभग 15 अक्टूबर तक ये समय ऐसा भी रहेगा कि आपके लिए अलग अलग चैलेंजेस भी लेकर के आएगा, अलग अलग चुनौतियां भी लेकर के आएगा. लेकिन इस महीने के अंदर खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए वरिष्ठ लोगों से आपको मदद, उनसे सहयोग ज़रूर मिलेगा. दूसरी बात यह है, इस अवधि के अंदर जो लोग ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है. मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ से अर्निंग्स आ रही हैं आपको, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है. इस अवधि के अंदर जो बिजनेस पीपल हैं, यानी कि जो किसी तरह का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पार्टनरशिप में काम मुनाफा लेकर के आएगा. ट्रेडिंग का काम आपके लिए अच्छा हो सकता है. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं उसके लिए अच्छा हो सकता है. तकनीकी डिपार्टमेंट से, टेक्नोलॉजी से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय है. कंप्यूटर्स में अगर आप हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय है. मार्केटिंग वालों के लिए अच्छा समय रहेगा. सो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको एक बोनस मिलता हुआ नज़र आता है, एंड यू विल गेट दैट एक्स फैक्टर इन यू, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके सीनियर्स आपको उनको आप प्रभावित कर सकते हैं. दूसरी बात, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए इस अवधि में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिलेंगे. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के मौके मिल सकते हैं. ट्रैवल आपके लिए हो सकता है, कामकाज से जुड़ा हुआ ट्रैवल आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति की मैं बात करूँ तो देखिए, इस अवधि में बहुत शानदार मौके आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट्स के,
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की। हालांकि खर्चा होगा, लेकिन खर्चे को आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक का ये फेज़ थोड़ा सा कठिनाइयों भरा हो सकता है। इस अवधि में खर्चा बढ़ेगा, इनकम सोर्सेज आपको ऐसा लगेगा कि यू विल बी स्टक। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये स्थिति एक टेम्प्ररी फेज़ है, बहुत ऐसा फेज़ है कि जो आएगा और जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जितना धैर्य रखेंगे, जितना पेशेंस के साथ चलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस अवधि में कोशिश कीजिएगा बहुत बेफिजूल की खर्ची नहीं करें, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें इस समय पर ज़रूरी नहीं है उनके ऊपर तो आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करें। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आपके लिए नवम भाव में राहु बृहस्पति की युति बनती है, जो कि इस महीने के अंत तक आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि राहु वहाँ से निकल जाएंगे और आपके अष्टम भाव में मूव कर जाएंगे। अब जब राहु अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़े से ट्रिकी रिजल्ट्स आपको देंगे। इसके ऊपर अलग से वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, तो आप राहु केतु के जो सीरीज़ है वो जा कर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर खास तौर पे आप देखेंगे स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत मेजर इश्यूज़ आते हुए नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जिन लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु है, साथ में गुरु चांडाल योग हैं, आँखों से जुड़ी हुई समस्या है, या फिर आप लोग देखेंगे इस अवधि के अंदर खान पीन से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन आज सच कुछ मेजर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप बदलाव करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसीलिए लाइफस्टाइल में बदलाव ज़रूर कीजिए, खान पीन में बदलाव ज़रूर कीजिए। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड खा रहे हैं और आप शिकायतें कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गलती आपकी है, तो आपको ही उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस अवधि में जितना ज़्यादा आप योग का सहारा लेंगे उतना अच्छा है, जितना आप मेडिटेट करेंगे वो आपके मानसिक सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ इस अवधि के अंदर आप अक्टूबर के महीने में नवरात्र का समय भी रहेगा, और 9 दिनों के अंदर आप कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तशती के हर एक अध्याय का पाठ जरूर करें, वो भी आपकी सेहत में कहीं ना कहीं पे बेहतरी लेकर के आएगा। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो देखिए वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए इस महीने के अंदर कई सारे फैसले आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर दें, उसके लिहाज से इस समय अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति को देखते हुए इस हफ्ते में, इस महीने में आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत ही लग्जरियस गिफ्ट्स देते हुए आप उन्हें नज़र आते हैं। इस महीने के अंदर आप अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रपोज कर सकते हैं, उनके साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ से आपकी लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आपका लव लाइफ और आपकी जो मैरिज लाइफ है दोनों ही एक तरीके से बैलेंस होती हुई नज़र आती है। हालांकि मैरिज लाइफ के अंदर क्योंकि गुरु राहु एक साथ हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत इश्यूज नज़र आएंगे, लेकिन बहुत मेजर नहीं होंगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इनिशियल फ्रंट पे छोटी मोटी खटपट हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं होगी बिल्कुल भी कि ये आपके रिश्ते पर कुछ गहरा असर छोड़े। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो उसके लिहाज से ये महीना बढ़िया रहेगा आपके लिए, और ख़ास तौर पे आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के कार्य करेंगे तो आपके लिए हर चीज़ बहुत परफेक्ट होगी। घर में जो बच्चे हैं उनकी सेहत बेहतर होती हुई नज़र आती है, ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर ओवरऑल देखूं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो भी इस महीने में ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, या फिर आपका जो एक पक्ष है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आता है। एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए इस अवधि के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा। पहली बात तो महीने का जो मिड पार्ट रहेगा उसमें ट्रैवल हो सकता है। जो बच्चे हाल फिलहाल में बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रैवल रहेगा, जिसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शन नज़र आता है। जो बच्चे अभी एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन लोगों के लिए इस समय पर कोशिश आपको इस चीज़ का करनी है कि भाई आप बहुत फोकस होकर के कार्य करें और अपना टाइम मैनेजमेंट के अनुसार ही आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। इस अवधि में सरकारी नौकरी पाने के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम्स देना चाह रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे जो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था दैट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, या आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहें, आप ऐसे लोगों से बातचीत करें जो कि भाई आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पे एक बेहतर गाइडेंस करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऐसे मेंटोर्स चुनें जो कि आपको पॉजिटिविटी देते हैं।
सो इन ऑल स्टूडेंट्स के लिए भी महीना बढ़िया नज़र आ रहा है, रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे. जस्ट यू नीड टू गेट इन टू दैट राइट डायरेक्शन. आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है. इसके अलावा अगर मैं उपाय की बात करूं, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आपको डेली करना है. सूर्य को अर्घ देना है और कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों के कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, सूर्य की डिग्री कम है, आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ भी नियमित रूप से कीजिएगा और अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाइएगा. बस यही उपाय आप लोगों को करना है. और दूसरी बात, जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर रिश्तों में तनाव बहुत ज़्यादा है, गायत्री मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से रोज़ कर लीजिएगा. 21 बार, सिर्फ 21 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन इतना धीरे कीजिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई दे. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, एंड स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी. नमस्कार.